दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक छोटी सी पंक्तियाँ लेके हाज़िर हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेंगी। जो रियलिटी है फौजी की और जो दुनिया में बताया जाता है, आप इसको ज़रूर सुनिएगा कि उम्र भर की कमाई लग जाती है हमें एक घर बनाने में। उम्र भर की कमाई लग जाती है हमें एक घर बनाने में, और जहाँ लोग वक़्त नहीं लगाते हैं हमारी कटिंग देख के हमारा रेट बढ़ाने में। उम्र भर की कमाई लग जाती है उम्र भर की कमाई लग जाती है हमें एक घर बनाने में, और जहाँ लोग वक़्त नहीं लगाते हैं हमारी कटिंग देख के रेट बढ़ाने में। फौजी को देख के रेट बढ़ जाते हैं कि फौजी आ गया, लूटो इसको। तो नेक्स्ट लाइन सुनिएगा कि आप लूटो हमें अपने मैहाने में। आप लूटिए अपनी दुकानों में जितना लूट सकते हैं। आप लूटो हमें अपने मैहाने में, पर चक्कर मत कटवाओ कोर्ट कचहरी थाने में। आप लूटो हमें अपने मैहाने में, पर चक्कर मत कटवाओ कोर्ट कचहरी थाने में। और जो लोग बोलते हैं कि फौजियों की बहुत ही इज्जत करते हैं हम, तो किस तरह से इज्जत की जाती है आप सुनिएगा अपनी सच्चाई, किस तरीके से इज्जत करते हैं हम लोग फौजियों की। कि अब तक किसी ने सीट तक नहीं दी होगी फौजी को बैठ जाने में। अब तक किसी ने सीट तक नहीं दी होगी किसी फौजी को बैठ जाने में। और इज्जत करते हैं, कदर करते हैं हम फौजी की। पीछे नहीं है सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर ये बात तुम बताने में। अब तक सीट नहीं दी होगी किसी फौजी को तुमने बैठ जाने में, और कतर बख्शते हैं हम फौजी की। पीछे नहीं हो तुम सोशल मीडिया पर ये बात बताने में। पीछे नहीं हो तुम सोशल मीडिया पर ये बात बताने में। और अजीब इत्तेफाक है इस जमाने में। अजीब इत्तेफाक है इस जमाने में। हम अपने घर की खुशियां लुटाते हैं तुम्हारा घर बचाने में। हम अपने घर की खुशियां लुटाते हैं तुम्हारा घर बचाने में। और कौन करता है और कौन इस देश में मरता है। कौन करता है कौन इस देश में मरता है, जाके पूछो फौजी के घराने में। कौन करता है कौन मरता है, जाके पूछो फौजी के घराने में। और जहाँ कुछ लोग लगे हैं शहीद के मुर्दे से अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में। और जहाँ कुछ लोग लगे हैं शहीद के मुर्दे से अपनी राजनीति चमकाने में। और कतर करनी है तो जीते जी करो। कतर करनी है तो जीते जी करो। जानवर भी रो देते हैं शहीद के मर जाने में, वरना जानवर भी रो देते हैं शहीद के मर जाने में। और मेरी कलम जूं ही लिखेगी, मेरी कलम जूं ही चलेगी फौजी की सच्चाई बताने में। मेरी कलम जूं ही चलेगी फौजी की सच्चाई बताने में। और अब मुझे शर्म आने लगी है अपने ही देश में अपने देशवासियों को लिख के ये बात बताने में। और मुझे अब शर्म आने लगी है अपने ही देश में अपने देशवासियों को ये बात लिख के बताने में। और आपको बता दूं मैं कि जो मैंने पॉलिटिक्स का बात करी है, कोई बुरा ना माने इसके लिए, लेकिन होता है कि आप कभी कोई जिंदा फौजी जो ठीक है बिल्कुल सेफली है घर में छुट्टी पे, और अगर वो कहीं किसी केस में फंस जाता है तो कोई पॉलिटिशियन उसका साथ नहीं देता, कोई उसका साथ नहीं देता। लेकिन जब वही फौजी शहीद हो जाता है तो वो लोग वहाँ आके उनको सलूट करते हैं। तो अगर सलूट करना है तो जीते जी करिए। आपको जो भी अगर फौजी के प्रति हमदर्दी है तो जीते जी उस हमदर्दी का इस्तेमाल करिए। और दूसरा नंबर ये है कि आज तक किसी को सीट नहीं दी होगी किसी ने, और सच्चाई है अगर किसी ने दी है तो सलूट है उसको मेरा। किसी ने सीट तक नहीं दी होगी फौजी को बैठ जाने में। और इज्जत करते हैं हम, सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे बताया जाता है कि हम बहुत इज्जत कर रहे हैं फौजी की। अगर इज्जत करनी है तो ग्राउंड में करिए, उसको सीट दीजिए। वो आपके लिए 24 घंटे खड़ा रहता है बॉर्डर पे, और आप अगर उसके लिए 1 घंटा खड़े हो जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं, मर नहीं जाएगा कोई। और नंबर 3 बात है कि मैंने इसमें लिखा है कि मैं कटिंग देख के, फौजी की कटिंग देख के उसका रेट बढ़ाया जाता है कि इसकी कटिंग देखो, हाँ भाई हाँ आ गया फौजी, इसका रेट डबल कर दो। तो उनसे मेरी विनती है, हाँ सभी दुकानदार जो करते हैं इस तरीके से, हो सकता कुछ ना करते हो, कि फौजी को देख के आप रेट ना बढ़ाइए। क्योंकि फौजी आपको बचाता है, आपको हर वक्त आपके लिए लड़ता है। तो आपकी फर्ज है कि आप उसको देख के कृपया रेट मत बढ़ाइए। मेरी आपसे बहुत यही विनती है कि आप उसको रेट में बढ़ाइए। और आशा करता हूँ कि आपको जो मेरी पंक्तियाँ अच्छी लगी।